नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की पाठक और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ 2-3 क्वेश्चन को समझाने वाला हूं। दोस्तों मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए वीडियो को मैं जल्दी बनाऊंगा। 5 से 6 मिनट की ये वीडियो है, इसको मैं जल्दी से ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों आप लोग भी सीरियस होकर पढ़ाई करना। जो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, टाइम से रिलेटेड जितने भी थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, उसे आपने ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट हैं? स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी। दोस्तों स्पेशल रिलेटिविटी को 1905 में खोजा गया था और जो जनरल रिलेटिविटी है उसको 1915 में खोजा गया था। खोजा कौन था? उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। जी हाँ दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टाइम डायलेशन, मतलब टाइम डायलेशन आखिर क्या है। टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, मतलब समय निष्पक्ष नहीं है, यानी समय हर जगह एक जैसा नहीं रहता। जैसा कि क्या इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मेरे लिए समय कुछ और है, आपके लिए समय कुछ और है। हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही है, लेकिन जो नज़दीक है उसके लिए समय तो एकदम लगभग सेम रहता है, लेकिन जो दूर है उनके लिए समय अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि इंडिया का समय कुछ और है और अमेरिका का समय इस वक्त कुछ और है। और अगर देखा जाए तो इंडिया का समय अभी मान लेते हैं कि 10 बज रहा है, तो चाइना का जो समय है वहाँ पर 12 बज रहे होंगे। इस प्रकार से ये काम करता है। चलिए, इट पासेस है डिफरेंट सेट्स, ये अलग अलग गति से बढ़ती है। डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड, आपकी गति के आधार पर। प्रॉक्सिमिटी टू अ ग्रेविटेशनल मास, गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान के आपकी निकटता के आधार पर, जैसे पृथ्वी या ब्लैक होल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों टाइम डायलेशन को 2 भाग में बांटा गया है, वेलोसिटी डायलेशन और ग्रेविटेशनल डायलेशन। वेग विस्तार। चलिए दोस्तों, वेलोसिटी डायलेशन का मतलब है वेग विस्तार और ग्रेविटेशनल डायलेशन का मतलब है गुरुत्वाकर्षण विस्तार। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर वेग विस्तार क्या है? आपकी जितना तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, मतलब आप जितनी भी तेज़ी से आगे बढ़िएगा, स्थिर खड़े व्यक्ति की तुलना में आपके लिए समय उतना ही धीमा बीतता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल डायलेशन, इसका मतलब क्या है? गुरुत्वाकर्षण विस्तार। ये क्या कहता है? मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में समय धीरे बीतता है, जैसे पृथ्वी या ब्लैक होल जैसे विशाल वस्तु के करीब। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है E=mc² का वास्तव में क्या अर्थ होता है। चलिए दोस्तों, मैं ये चीज़ भी मैं आप लोग का दिमाग से दूर कर देता हूँ, क्या चीज़ होता है आज समझ लेते हैं। यह समीकरण द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसका अर्थ है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही चीज़ के 2 रूप हैं। जी हाँ दोस्तों, द्रव्यमान और ऊर्जा ये एक ही चीज़ के 2 रूप होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, द्रव्यमान और ऊर्जा को एक दूसरे में बदला जा सकता है, ये लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि प्रकाश की गति बहुत अधिक होती है। क्या मैंने बोला? जो प्रकाश की गति है बहुत अधिक होती है, इसी के कारण ऐसा होता है। चलिए, हाँ, इसके लिए द्रव्यमान की एक छोटी सी मात्रा में भी विशाल ऊर्जा होता है। समझे दोस्तों, जो द्रव्यमान है उसका एक छोटा सा मात्रा में भी विशाल मतलब ढेर सारा ऊर्जा होता है। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति स्थिर आखिर क्यों है। चलिए मैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट भी, मतलब ये चीज़ में भी मैं आप लोग को इस वीडियो में दूर कर देता हूँ। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन का दूसरा सिद्धांत कहता है कि वैक्यूम में प्रकाश की गति सभी पर्यवेक्षकों के लिए समय होती है। क्या लिखा हुआ है इधर? हाँ दोस्तों देखिए, आइंस्टीन का दूसरा सिद्धांत कहता है कि वैक्यूम में प्रकाश की गति भी पर्यवेक्षकों के लिए समय होता है, चाहे उनकी गति कुछ भी हो। अगर दोस्तों आप लोग को नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बड़ा वीडियो भी इस पर बना दूंगा। यह ब्रह्मांड गति